जापान के दक्षिणी कोने में समंदर से घिरा एक छोटा सा गांव है, ओगिमी। सुबह के 6 बजे हैं। एक बुजुर्ग औरत अपने बागीचे की तरफ जा रही है। कमर सीधी, चाल में ठहराव और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो आज भी रोज अपनी सब्जियां खुद उगाती है। उम्र 100 साल, 100। और वो अकेली नहीं है। इस छोटे से गांव में 100 साल से ऊपर के लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे कहते हैं लंबी उम्र का गांव। यहां के लोग सिर्फ लंबा नहीं जीते, खुश जीते हैं। 90 साल के बुजुर्ग खेतों में काम करते हैं, गाना गाते हैं, त्योहार मनाते हैं और सुबह उठते ही उनके पास उठने की एक वजह होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस गांव में आए। जांचें हुईं, इंटरव्यू हुए, डाइट देखी गई और आखिर में जब इन बुजुर्गों से पूछा गया, आपकी लंबी और खुश जिंदगी का राज क्या है, तो जवाब में जो मिला वो कोई दवा नहीं थी, कोई एक्सरसाइज नहीं थी। जवाब था सिर्फ एक लफ्ज, इकिगाई। और अब एक सवाल आपसे, आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपके पास उठने की कोई वजह थी या बस अलार्म था? अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे ये इकिगाई है क्या, इसे ढूंढते कैसे हैं और ओगिमी के ये बुजुर्ग वो क्या जानते हैं जो हम भूल चुके हैं। आप सुन रहे हैं माइंड पेज रीड्स, जहां किताबों के पन्ने कहानियां बन जाते हैं। हेडफोन लगा लीजिए और चलिए जापान। इकिगाई। जापानी में इकी का मतलब है जिंदगी और गाई का मतलब कीमत, मकसद। यानी इकिगाई जीने की वजह, वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है। इसे समझने के लिए ओगिमी के एक बूढ़े मछुआरे से मिलिए। 90 साल की उम्र और आज भी हर सुबह वो अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में जाता है। लोग पूछते हैं, दादा अब तो आराम कर लो, और वो हंसकर कहता है आराम? समंदर मेरा दोस्त है, मछली पकड़ना मुझे आता है, मेरे गांव को मछली चाहिए और इसी से मेरा घर चलता है, मैं आराम करके करूंगा क्या? रुकिए, इस बूढ़े ने मजाक मजाक में इकिगाई का पूरा नक्शा बता दिया। गौर से सुनिए, उसने 4 चीजें कही। पहली, समंदर मेरा दोस्त है, यानी वो जो आपको पसंद है, जिसे करते हुए दिल लगता है। दूसरी, मछली पकड़ना मुझे आता है, यानी वो जिसमें आप अच्छे हैं, आपका हुनर। तीसरी, मेरे गांव को मछली चाहिए, यानी वो जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, इसी से घर चलता है, यानी वो जिससे आपकी रोजी चलती है। अब तसव्वुर कीजिए, 4 दायरे, 4 गोले एक दूसरे को काटते हुए। पसंद, हुनर, जरूरत, रोजी। और इन चारों के ठीक बीच में जहां चारों मिलते हैं, वहां छिपा है आपका खजाना, आपकी इकिगाई। ज्यादातर लोग 2 या 3 दायरों में जीते हैं। किसी के पास पैसा है पर पसंद नहीं, किसी के पास पसंद है पर रोजी नहीं। इसीलिए हजारों की तनख्वाह में भी सुबह उठना बोझ लगता है। 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, आप अभी कितने दायरों में जी रहे हैं? 1, 2, चारों? कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए, बिल्कुल ईमानदारी से। अब सवाल ये है, ओगिमी के बुजुर्गों ने ये बीच वाला खजाना ढूंढा कैसे? जवाब उनकी रोज की 3 आदतों में छिपा है, और पहली आदत सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला राज, इस गांव में एक कॉन्सेप्ट सिरे से गायब है, रिटायरमेंट। जापानी जबान में तो रिटायर होकर बैठ जाने के लिए कोई सीधा प्यारा लफ्ज ही नहीं है। ओगिमी में
80 साल का किसान खेत में है, 90 साल की दादी बाजार में अपनी सब्जियां बेच रही हैं, 100 साल के दादा बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं। और साइंस इसकी गवाही देती है, जो लोग कामकाज और मकसद अचानक छोड़ देते हैं, उनका दिमाग और जिस्म तेजी से ढलने लगता है। मकसद खत्म तो घड़ी तेज। ओगिमी वाले कहते हैं, काम बदलो, रफ्तार धीमी करो, पर मकसद कभी मत छोड़ो। हाथ चलते रहने चाहिए, दिल धड़कता रहेगा। दूसरा राज खाने की मेज पर है। ओगिमी में खाने से पहले लोग एक जुमला दोहराते हैं, हारा हाची बू। मतलब पेट को सिर्फ 80% भरो, जब लगे कि थोड़ी भूख बाकी है वहीं रुक जाओ। सुनने में छोटी बात है, पर असर बड़ा है। कम खाना, जिस्म पर कम बोझ, धीमी बुढ़ापे की रफ्तार। ओगिमी के लोग हम आपसे काफी कम कैलोरी खाते हैं। ढेर सारी सब्जियां, टोफू, समंदर की चीजें और चीनी ना के बराबर। थाली छोटी, जिंदगी लंबी। और तीसरा राज सबसे खूबसूरत है। इसका नाम है मोआई। मोआई यानी दोस्तों का एक छोटा सा पक्का ग्रुप, जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, खुशी में, गम में, यहां तक कि पैसों की तंगी में भी। ओगिमी में हर इंसान किसी न किसी मोआई का हिस्सा है। हर हफ्ते मिलना, गाना, हंसना और ये पक्का यकीन कि मैं अकेला नहीं हूं। और यही हमारे लिए आईना है। हमारे फोन में 500 दोस्त हैं, पर रात के 2 बजे फोन करने लायक कितने? ओगिमी की साइंस साफ कहती है, अकेलापन धीमा जहर है और सच्चा साथ सबसे सस्ती दवा। वैसे ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबें हर हफ्ते यहां कहानियां बनती हैं। जुड़ना सिर्फ एक सब्सक्राइब दूर है। पर अभी इस पहेली का सबसे दिलचस्प टुकड़ा बाकी है। ओगिमी के बुजुर्गों के पास एक और ताकत है, वक्त को गायब कर देने की ताकत। और यही ताकत आपके अंदर भी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप कोई काम कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, लिख रहे थे, खेल रहे थे, और अचानक देखा 3 घंटे गुजर गए। भूख याद नहीं रही, फोन याद नहीं रहा, वक्त जैसे गायब हो गया। मनोविज्ञान इस हालत को एक नाम देता है, फ्लो, बहाव। जब इंसान और उसका काम एक हो जाते हैं। जापान में एक बूढ़ा कारीगर अपनी कूची से हर्फ लिखता है, एक दादी अपनी चाय की रस्म में डूबी है, एक बच्चा खिलौने में खोया है। ये सब उस बहाव में है। और यहीं इस किताब की सबसे गहरी बात छिपी है। इकिगाई सोचने में नहीं मिलती, करने में मिलती है। और हमारी सबसे बड़ी दुश्मन वो जेब में पड़ी है, हर 5 मिनट में बजती हुई। हर नोटिफिकेशन आपके बहाव पर एक कुल्हाड़ी है। आधा काम, आधा फोन, यानी पूरा कुछ भी नहीं। तो बहाव में उतरने के 3 आसान नियम, ओगिमी स्टाइल में। पहला, एक वक्त में सिर्फ एक काम। ओगिमी के लोग खाना खाते हैं तो सिर्फ खाते हैं, बाग लगाते हैं तो सिर्फ बाग। मल्टीटास्किंग को वो जानते ही नहीं और शायद इसीलिए 100 साल जीते हैं। दूसरा, काम इतना मुश्किल हो कि मजा आए, पर इतना नहीं कि डर लगे। बिल्कुल किनारे पर, जहां चुनौती और हुनर बराबरी पर हों, वहीं बहाव पैदा होता है। और तीसरा, शुरू करने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। मजाक नहीं, ये अकेला कदम आपकी जिंदगी के घंटे लौटा देगा। धीमा चलना, एक काम, पूरा ध्यान। ओगिमी की एक कहावत है, धीरे चलोगे तो दूर तक जाओगे। अब आखिरी सवाल बचता है, और सबसे बड़ा। ये सब तो ठीक है, पर मेरी इकिगाई क्या है? उसे ढूंढूं कैसे? इसका जवाब सिर्फ 4 सवालों में छिपा है। कागज कलम पास हो तो उठा लीजिए। बस इन 4 सवालों के सच्चे जवाब, और समझो आपको अपनी जिंदगी का मकसद, इकिगाई, मिल गया। सवाल 1, वो कौन सा काम है
जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं। पैसे की सोच हटाकर जवाब दीजिए। सवाल 2, लोग आपके पास किस चीज के लिए मदद मांगने आते हैं? यही आपका हुनर है जो शायद आपको खुद नहीं दिखता। सवाल 3, आपके आसपास की दुनिया में वो कौन सी कमी है जो आपको चुभती है? जो चीज चुभती है अक्सर वही आपका काम होती है। और सवाल 4, इन तीनों को जोड़कर वो क्या है जिसके लिए लोग आपको खुशी खुशी पैसे देंगे? आज नहीं तो 5 साल बाद? जहां ये चारों जवाब मिलते हैं वहीं आपकी इकिगाई सांस ले रही है। शायद पहली बार में पूरा जवाब ना मिले, कोई बात नहीं। इकिगाई मंजिल नहीं, दिशा है, और दिशा मिल जाए तो रास्ता खुद बनता है। ओगिमी के बुजुर्गों की सारी सीख को निचोड़ें तो हाथ में बस इतना आता है, रुको मत, धीरे चलो, पीठ थोड़ा खाली रखो, दोस्तों को थामे रखो, कुदरत के पास रहो, शुक्र करो, आज में जियो और अपनी इकिगाई के पीछे चलते रहो। और अब वापस उस बागीचे में चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ओगिमी की वो 100 साल की दादी शाम ढले अपनी सब्जियां समेट रही है। उससे पूछा गया था, इतनी लंबी जिंदगी का राज? उसने अपने बाग की तरफ देखा, मुस्कुराई और बस इतना कहा, मेरी सब्जियां मेरा इंतजार करती हैं, बस इसीलिए मैं हर सुबह उठ जाती हूं। आपका इंतजार कौन कर रहा है? कौन सा काम, कौन सा ख्वाब, कौन सा हुनर? आज रात सोने से पहले वो 4 सवाल एक कागज पर लिखिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैंने अपने 4 दायरे ढूंढने शुरू कर दिए। और अगली कहानी बिल्कुल अलग दुनिया की है। एक ऐसा आदमी जो 11 साल तक 2 जिंदगियां जीता रहा, दिन में दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी का अफसर और अंदर से उसी का सबसे बड़ा दुश्मन। एक गलती और सजा, सिर्फ एक, मौत। जासूसी की दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे सांस रोक देने वाली कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।